सिर्फ पत्थर और तार नहीं होता है, बल्कि सपना होता है लोगों के स्कूल जाने का, हॉस्पिटल जाने का। और दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, मगर मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की सड़कों की निगरानी स्पेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से की जाती है। दोस्तों आपको एमपी के एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों भारत की सड़कों का हाल सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि सवाल है, क्या देश में सच में डेवलपमेंट हुआ है? दोस्तों आपने हेडलाइंस पढ़ी होंगी या कहीं ना कहीं सुना होगा कि गांव की सड़कें शहर से जुड़ रही हैं। पीएमजीएसवाई के तहत लाखों किलोमीटर की सड़कें बनाई गई, मगर एक बारिश आई और सारी सड़कें बह गईं। कॉन्ट्रैक्टर्स आए, बनाकर सड़क चले गए, फंड्स आए, फंड्स खत्म हो गए, लेकिन आज भी सड़क वैसी की वैसी ही है। गांव के लोग आज भी पानी में चल रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरी ये न्यू सीरीज इंडिया एक्सपोज के पहले एपिसोड रोड टू डेवलपमेंट में। दोस्तों सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू हुआ है तो डेवलपमेंट को भी हम डिनाई नहीं करेंगे। 2000 में लॉन्च हुई थी पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसका एम था कि हर अनकनेक्टेड गांव तक सड़कें पहुंचाई जाएं। हालांकि इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिला। 7.5 लाख किलोमीटर तक सड़कें बनाई गईं, लगभग 2 लाख गांव तक सड़कें पहुंचाई गईं, जहां उससे पहले कभी सड़कें पहुंच नहीं पाई। 60% अर्बन एरिया और ट्राइबल एरियाज भी इनमें इंक्लूडेड थे। दोस्तों मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडौरी और बड़वानी जैसे जिलों में जहां पीएमजीएसवाई से पहले कभी सड़कें नहीं पहुंची, वहां भी सड़कें पहुंची। छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में जहां सिर्फ नक्सलवाद रास्ता थे, वहां आज सीआरपीएफ और रास्तम दोनों पहुंच रहे हैं। दोस्तों 2014 में स्टार्ट हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2.0, जिसमें मोदी सरकार ने ट्राइबल एरियाज के रोड्स को प्रायोरिटी दी। 2024 तक लगभग 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गईं, मगर इनमें स्कैम्स भी बहुत हुए। दोस्तों इम्पैक्ट इसका ये रहा कि हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स बढ़े, स्टूडेंट की अटेंडेंस बढ़ी और अच्छा कनेक्टिविटी मिली गांव के रोड से शहर की ओर गांव के लोगों को। मगर दोस्तों क्या आपके मन में ये सवाल आया कभी कि जो सड़कें बनी थी वो आज भी वहां हैं या नहीं? एक बारिश आई और सारी सड़कें बह गईं, रोड्स बह गए, नए पुल बने मगर गारंटी पीरियड में ही टूट गए। एक और बारिश आई, डैम्स के गेट खोले गए, फिर रोड्स बह गए और फिर दोबारा पुल टूट गया या उनका तय समय सीमा पर इंस्पेक्शन नहीं किया गया। दोस्तों एमपी में 2021 में 1800 करोड़ से ज्यादा का रूरल एरियाज में रोड बनना था पीएमजीएसवाई के तहत, लेकिन रोड्स जो बने वो सारे स्कैम्स के अंदर डूब गए। कहीं अगर रोड बने हैं तो अब उखड़ चुके हैं और कहीं तो फाइल्स में रोड बन चुके हैं, मगर आज भी जमीनी कार्रवाई देखी जाए तो रोड्स वहां बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों महाराष्ट्र के नांदेड़ में महज 1 महीने पुरानी सड़क का डामर लोग हाथ से उखाड़ते नजर आए, जिससे कि आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क की गुणवत्ता कैसी रही होगी। दोस्तों आपको एमपी के एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट का है। दरअसल सीधी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में प्रेग्नेंट महिला लीला साहू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट की और अपने गांव में रोड की मांग की। इस बात को लेकर सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने ये टिप्पणी की कि आप उन्हें प्रेगनेंसी डेट बताएं, वो आपको 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। मध्य प्रदेश के सीधे जिले में खराब सड़क को लेकर 8 गर्भवती महिलाओं के मोर्चे खोलने पर भाजपा सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने जवाब दिया। उन्होंने इनकी अगुवाई कर रही बघेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू से कहा कि हर डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके 1 हफ्ते पहले ही उठवा लेंगे। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या इस तरीके की टिप्पणी एक प्रेग्नेंट महिला की मानहानि नहीं है? क्या अब किसी महिला की मानहानि नहीं हुई? वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इस वीडियो पर टिप्पणी की कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक सड़कें हैं तब तक गड्ढे होते रहेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की बदहाल सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने अटपटा बयान दे दिया। और दोस्तों ये तो बात थी गांव की, मगर इस मामले में हमारे नेशनल हाईवे भी पीछे नहीं हटे हैं। समृद्धि एक्सप्रेस वे जिसका बजट था 55,000 करोड़ रुपए का, वहां भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण बारिश का पानी भर गया फ्लाईओवर पे।
केरल का NH-66 जहां अंडर कंस्ट्रक्शन ओवर ब्रिज टूट गया पहली बारिश में। ग्वालियर में सिटी रोड से जब बने और जब गड्ढा हुआ तो पता चला कि नीचे रोड के नीचे का स्पेस जो था वो एकदम खाली था। बनारस में शहर की रोड में 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। और दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, मगर मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की सड़कों की निगरानी स्पेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से की जाती है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। तो इसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमारे MP की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री वाला रेल ओवर ब्रिज बनाया गया, जो कि बहुत ही रेयर केस है। और इंदौर में तो ज़िगज़ैग शेप का पुल बनाया गया, जो कि कोई 8वें अजूबे से कम नहीं है। दोस्तों इंडिया में बड़े बड़े नेशनल हाईवेज तो बने, डेवलपमेंट भी हुआ, मगर जब डेवलपमेंट करप्शन के नीचे आ गया तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि लोगों की उम्मीद का भी हुआ है। दोस्तों 30% से ज्यादा ट्राइबल एरियाज में प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके हैं और रीजन फंड्स में डिले, कॉन्ट्रैक्टर सेटिंग या जमीनी इशू पता नहीं। मेंटेनेंस की बात करें तो हर साल मेंटेनेंस का बजट आता है, मेंटेनेंस होता भी है, मगर आज भी लोग सड़कों पर नहीं बल्कि गड्ढों पर चल रहे हैं। दोस्तों कहीं कहीं इंप्रूवमेंट मेजर्स भी स्टार्ट किए गए हैं, जैसे कि ई-मार्क, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट की रियल टाइम प्रोग्रेस जानी जाएगी। दूसरा, पेमेंट होल्ड किया गया जब तक ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ। हालांकि इन सब मेजर्स से सुधार तो हुआ है, मगर अभी भी हालात वहीं के वहीं हैं। दोस्तों एक रोड सिर्फ पत्थर और तार नहीं होता है, बल्कि सपना होता है लोगों के स्कूल जाने का, हॉस्पिटल से जाने का। दोस्तों नेशनल हाईवेज बने, एक्सप्रेसवे बने, मगर कहीं ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है तो कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज टूट गया, कहीं रोड का नीचे का स्पेस खाली है तो कहीं रोड को हाथ से उखाड़ा जा सकता है। दोस्तों एक तरफ चाइना, अमेरिका, जापान जैसे कंट्रीज वर्ल्ड क्लास हाईवेज रोड्स बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे इंडिया में एक ही रोड बनाने के लिए सालों तक समय लग जाता है और बनने के तुरंत बाद मेंटेनेंस की आड़ में चला जाता है। दोस्तों सड़कें किसी भी देश के विकास की रफ्तार होती हैं। भारत की गांव की सड़कों से लेकर नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस वे की चमचमाती सड़कों तक विकास अब भी अधूरा है। तो सवाल अब ये है कि क्या डेवलपमेंट सड़कों का हुआ है या आंकड़ों का? दोस्तों भारत की सड़कों का हाल सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि सवाल है, क्या देश में सच में डेवलपमेंट हुआ है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। कोई माई का लाल कह नहीं सकता, कोई कॉन्ट्रैक्टर कभी मेरे पास अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करने के लिए मेरे घर पे आने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया।